नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत से लोग जो है श्री यंत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें इतना पता नहीं होता कि श्री यंत्र को किस प्रकार जागरण किया जाए। बिना जागरण के कोई भी यंत्र प्रभाव नहीं दिखाता। अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु तुल्य है, अगर आप चाहते हैं कि वो किसी सामान को उठा करके हमारे पास लाएं, तो ऐसा संभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यंत्र भी हैं। यंत्र तभी जो प्रभाव दिखाता जब इसे जागरण किया जाए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यानी कि दीपावली के दिन श्री यंत्र को जागरण करने का 3 विधि बताऊंगा। जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि को अपना सकते हैं। यंत्र एक बार जागरण हो जाए, जागृत अवस्था में हो जाए, तो ये आपको धनवान बना सकते हैं। आपके हर कदम में मार्गदर्शन करेंगे, आपको हर कदम में सफलता प्रदान करेंगे। जो श्री यंत्र होता है इसे लक्ष्मी प्राप्ति करने का, धन प्राप्ति करने का यंत्र माना जाता है। तो किस प्रकार से श्री यंत्र को जागरण किया जाए, किस प्रकार से इसे घर में स्थापित किया जाए, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मैं आप लोगों को जागरण करने का विधि बताऊंगा श्री यंत्र को, शायद तक अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं 3 विधि बताऊंगा। जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि को अपना सकते हैं। तो श्री यंत्र अगर एक बार जागरण करके घर में स्थापित कर लेते हैं, तो उस घर को कहा जाए तो माँ लक्ष्मी अनधन से भर देती है। पहला। दूसरा कि जब तक ये श्री यंत्र आपके घर में स्थापित रहेंगे, कभी भी आपके घर में अनधन की कमी नहीं होगी। तीसरा, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, यानी कि वह घर हमेशा अनधन से भरे रहते हैं, सुख शांति से भरे रहते हैं। जागरण करने का श्री यंत्र का पहला विधि है। श्री यंत्र तांबे का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, पीतल का प्रयोग कर सकते हैं, सोने का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास में, तो भोजपत्र से लिख करके भी आप इसे जागरण कर सकते हैं। पहला विधि जागरण करने का जो श्री यंत्र है, इसे दीपावली के दिन तुलसी के जड़ के जो मिट्टी है इसमें दबा करके रखना होता है। इसके बाद दूसरे दिन आप जो है इसे अपने कहा जाए तो फ्रेम में बंधवा करके धन पेटी में रख सकते हैं। खास करके तांबे जो श्री यंत्र होता है ज्यादा प्रभावी होता है, तो इसे जो है तुलसी की मिट्टी में दबा करके रखने से पहला विधि जागरण होता है। दूसरा विधि बता रहा हूँ, जो गौ माता का धूल होता है, इसे श्री यंत्र पर लगाने से, यानी जो श्री यंत्र इसमें गौ माता के धूल को रगड़ने से जागरण होता है। ये दूसरा प्रयोग है। तीसरा प्रयोग जो श्री यंत्र इसे माँ लक्ष्मी को पहना देने से, जी हाँ, श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी को पहना देने से जागृत हो जाती है। जो भी विधि आपको अच्छा लगे वह विधि अपनाना। अब मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का इसका प्रयोग विधि सिखाता हूँ। तो श्री यंत्र को आपको एक बार कहा जाए तो साफ पानी से धो लेना है। दूसरा, आपको जो है दूध से धोना है। तीसरा, आप चाहते हो तो गंगा जल से धो सकते हैं। 3 बार आपको इसका जो अभिषेक करना है, यानी कि इसका स्नान कराना है। इसके बाद आप इसे जो है अपने घर के धन पेटी में स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी पूजा कमरा है वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। माना जाता है कि जहाँ पे श्री यंत्र स्थापित होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी स्वयं आकर के बैठ जाती हैं। जहाँ पे माँ लक्ष्मी बैठ जाए वह घर हमेशा फिर अनधन से भरे रहते हैं। हमने इसका जागरण करने का 3 विधि बताएं। बिना जागरण के अगर आप श्री यंत्रों को अपने घर में स्थापित करेंगे तो कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हासिल ही शून्य मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, श्री यंत्रों को सबसे पहले जागरण करें, जागरण करके घर में स्थापित करें, तब जाकर के आपको फायदा मिलेंगे, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होंगे। ये थे छोटे से जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।